बड़ी खबर मिल रही है खड़गे के घर पहुंचने की विनेश और बजरंग की। थोड़ी देर में कांग्रेस में शामिल होने की प्रक्रिया, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, चुनाव लड़ने की चर्चा। इसी चर्चा के बीच हलचल तेज और ये तस्वीर आपके सामने है जहां विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया नजर आ रहे हैं। खड़गे से मुलाकात की बात चल रही थी, तस्वीर आ गई है। थोड़ी देर पहले बजरंग पुनिया तो पहुंचे थे, विनेश नहीं थी, लेकिन अब दोनों के साथ की ये तस्वीरें हमारे आपके सामने हैं। अब सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि दोनों ने रेलवे की नौकरी छोड़ी है और ये तस्वीर सामने आई है। अब ये कांग्रेस से जुड़ेंगे, लेकिन क्या ये चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? इन तमाम चीजों को लेकर के अटकलों का बाजार गर्म है। थोड़ी देर में ये माना जा रहा है 3 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और इनका कांग्रेस के साथ आना और इन तमाम सवालों से पर्दे का उठ जाना कि ये चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। बार बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो अपने पैतृक क्षेत्र हैं, जहां हरियाणा से दोनों ही ये पहलवान आते हैं, ये चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस की ओर से। जहां से विनेश फोगाट की आप बात करें तो किसान आंदोलन में बहुत जल्दी वो चहलकदमी करती नजर आई और अपनी राय रखती नजर आई, लेकिन कहा मुझे राजनीति की नहीं खेलों की समझ है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर राजनीतिक समझ की ही एक तस्दीक करती हुई तस्वीर आ चुकी है। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है आगे। जैनेंद्र हमारे सहयोगी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जैनेंद्र, जिस तस्वीर की बात चल रही थी, दोनों ही पहलवान दाएं बाएं नजर आ रहे हैं। आने वाले वक्त के लिए क्या अटकलें हैं, क्या कार्यक्रम है? देखिए, कोई अटकलें नहीं है और इस तस्वीर से पहले राहुल गांधी के साथ दोनों की तस्वीर आ चुकी थी और तभी साफ हो गया था कि दोनों कांग्रेस में शामिल होंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। हालांकि शुरुआत में दोनों के चुनाव लड़ने की संभावना थी, लेकिन ताजा जानकारी ये है कि विनेश फोगाट विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, बजरंग को कांग्रेस पद देगी और वो चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दोनों ने केसी वेणुगोपाल से उसी दिन मुलाकात की थी और अब आज जो है वो 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होंगे। उसके ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनसे शिष्टाचार भेंट के लिए ये दोनों गए हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनके साथ केसी वेणुगोपाल भी नजर आ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल ही अब से कुछ देर में 3 बजे कांग्रेस दफ्तर में दोनों को औपचारिक। जैनेंद्र, इस पे कोई शक नहीं था कि कांग्रेस में नहीं आएंगे, तमाम तस्वीरों से अंदाजा लगा, लेकिन चुनाव लड़ने को लेकर क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो कहां से लड़ेंगे। इसे ही लेकर के अब अटकलें जारी हैं, अब जिसका पटक्षेप बहुत जल्द होने वाला है। अंकित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल के साथ में विनेश और बजरंग पुनिया की मुलाकात हो चुकी है। अब थोड़ा सा इंतजार, जब कांग्रेस का दामन थामेंगे दोनों ही, विनेश और बजरंग। जी बिल्कुल, और इस वक्त मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे मौजूद हूँ। करीबन 20 मिनट से ये मुलाकात चल रही है। पहले विनेश फोगाट पहुंचती है, उसके बाद में बजरंग पुनिया, और कुछ देर पहले मैंने बजरंग पुनिया से बातचीत भी की थी, तो उन्होंने हालांकि ये जरूर कह दिया था कि कब ज्वाइन करेंगे आपको जल्द पता चल जाएगा। और अब वो जो है वक्त भी आ चुका है, दोपहर 3 बजे का वो वक्त है जब ये दोनों ही लोग कांग्रेस में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो एक तरीके से जो बहुत सारी अटकलें चल रही थी, जो हालांकि राहुल गांधी की कंफर्मेशन से मिलने के बाद में कंफर्मेशन एक तरह से मिलने लगा था, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि हो गई है। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो है कांग्रेस के नेता विनीत पुनिया आए थे। जब उनसे मैंने यही सवाल पूछा, क्योंकि जो बीजेपी के कुछ नेता हैं और सोशल मीडिया पे इस तरीके की खबरें चल रही हैं या इस तरीके के जो पोस्ट चल रहे हैं कि देखिए अब ये साबित हो रहा है ये लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इनका आंदोलन जो है प्रायोजित था, राजनीति से प्रायोजित था, तो उस पर फिर बजरंग पुनिया का पहला जवाब आता है कि हमने तो बीजेपी वालों को भी बुलाया था, तब वो लोग क्यों नहीं आ गए थे। और अब कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि इसका मतलब ये है कि बीजेपी के नेता जो महिला पहलवानों के साथ हुआ उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन यकीनन अब राजनीति के अखाड़े में ये दोनों ही पहलवान कूदने को तैयार हैं। लेकिन अब उसमें जो है कौन चुनावी अखाड़े में उतरेगा, उसमें दिलचस्पी है और वो जल्द ही वो तस्वीर भी साफ होगी। जी बिल्कुल, और जो ये दंगल है ये चुनावी दंगल में तब्दील हो जाएगा तो जनता का साथ किसे मिला है ये क्लियर हो जाना है। लेकिन इससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू होगा ही। ऑफिशियली इन दोनों ही खिलाड़ियों का कांग्रेस में आना तय है। 3 बजे का इंतजार, जब ये ऑफिशियली कांग्रेस का दामन थामेंगे। शुक्रिया आपका अंकित, और जैनेंद्र आपका भी इस अहम जानकारी के लिए। चुनावी दंगल में कूदने से पहले रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का बड़ा फैसला, दोनों ने ही रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद खड़गे से मिलने पहुंचे दोनों। बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरी आम आदमी पार्टी। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की ईडी से गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन। विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा, कांग्रेस का दामन थामा। ज्वाइनिंग पर कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले राहुल के नारे ने दिल को छू लिया। राजेंद्र पाल गौतम ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को बताया मनुवादी। बोले राहुल गांधी लड़ रहे हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई।
पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बीजेपी का चक्का जाम। न्यू टाउन के वीआईपी रोड को बीजेपी समर्थकों ने ब्लॉक कर दिया है। कई जगह टायर्स में आग लगाई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से खारिज किया गया। संदीप घोष ने पक्ष नहीं सुनने का आरोप लगाया। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर ईडी की छापेमारी। फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं संदीप घोष। संदीप घोष के करीबी प्रसून चटर्जी के घर पर भी ईडी का छापा। सेमिनार हॉल के वायरल वीडियो में दिखे थे प्रसून चटर्जी। आरजीकर अस्पताल में रेप एंड मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय रॉय का डीएनए मैच हो गया है। सीबीआई को सौंपी जाएगी डिटेल रिपोर्ट। वक्फ बिल संशोधन के लिए बनी जेपीसी की बैठक में पक्ष विपक्ष के सांसदों के बीच गर्मागर्म बहस हुई। विपक्षी सांसदों ने वक्फ की संपत्ति पर सरकारी महकमों के कब्जे का सवाल उठाया। पुणे में शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, अपने आप ये मत कहो कि मैं भगवान बन गया हूँ। आपके अंदर के गुण का फैसला लोगों को करना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि एक पल के लिए चमकने वाली बिजली की तरह मत बनो, चमक सिर पर चढ़ जाती है। बिहार के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम आवास पर नीतीश कुमार से मुलाकात की। कुछ देर बाद पटना के आईजीआईएमएस हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। समाजवादी पार्टी में वापसी की अटकलों के बीच अपर्णा यादव की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने विचार करने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग में उपाध्यक्ष पद मिलने से नाराज है अपर्णा। शिमला की मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है। आज जुमे के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यूपी के सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत तेज है। जौनपुर में मंगेश यादव के घर पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। बीजेपी पर यादवों को टारगेट करने का आरोप लगाया। अखिलेश गोरखपुर की ओर बुलडोजर भेजने के बयान पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन का, अखिलेश यादव अपनी मंशा को साफ करें। गोरखपुर में हिंदू मुसलमान में रहते हैं साथ। अखिलेश के बयान से मन दुखी हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। कुमारी शैलजा सुरजेवाला के मुकाबले हुड्डा ने दावा ठोका। हरियाणा पर कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार बढ़ा। आज शाम को 6 बजे सीसी की मीटिंग होने वाली है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले होगी सब कमेटी की मीटिंग। प्रत्याशियों की लिस्ट आने के बाद से बीजेपी में जारी है इस्तीफे का दौर। कई नेताओं ने की बगावत। देश की चौथी सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल का हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। गृहमंत्री अमित शाह का आज जम्मू कश्मीर दौरा के विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र। जम्मू में आरएसएस नेताओं के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने कहा, हमेशा पार्टी की प्राथमिकता में शामिल रहा है जम्मू कश्मीर। हम घोषणा पत्र में ये बताएंगे कि रोजगार के लिए क्या है योजना हमारी। 2 सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोले उमर अब्दुल्ला, ये कमजोरी नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। सरकार बनते ही करप्शन के आरोपों की करवाएंगे जांच। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने घोषणा पत्र जारी किया। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35A और राज्य का दर्जा बहाल कराने के वादे किए गए। सज्जाद लोन ने कहा, सरकारी नौकरियों से कश्मीरियों की ब्लैकलिस्टिंग खत्म करेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा, महाविकास अघाड़ी में सीएम फेस का सवाल ही नहीं उठता। राज्य में नहीं बनेगी महाविकास अघाड़ी की सरकार। संजय निरुपम का दावा, महाविकास अघाड़ी में कई मुद्दों पर विवाद चल रहा है। हो सकता है कि गठबंधन जल्द ही टूट जाए। एमपी के सतना में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के आरोप में शैलेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। एमपी की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के बहनोई हैं शैलेंद्र सिंह। छापेमारी में पुलिस को मिली थी भारी मात्रा में नशीली दवाएं। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। भर्ती के आरक्षित वर्ग के लिए अभ्यर्थियों ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के आवास का घेराव किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहे। यूपी के बहराइच में भेड़ियों की तलाश में जुटा वन विभाग। कीचड़ और कच्चे रास्तों की वजह से कॉम्बिंग में दिक्कत आ रही है। कछार इलाके में भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश अभी जारी। बहराइच में बीती रात फिर से भेड़िए का हमला। भेड़िए ने 8 साल के बच्चे को
टारगेट बनाया, बच्चे के गर्दन पर पंजे को मारकर घायल किया। महसी इलाके के यादवपुरी गांव का मामला। लखीमपुर के जडोरा गांव में बाघ की दहशत बनी हुई है। हाथों में भाला और फरसा लेकर अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं यहाँ के लोग। लोगों ने वन विभाग के मंत्री अरुण कुमार पर भी निकाली भड़ास। बोले मंत्री खुद डंडा लेकर आए और बाघ का सामना करें, तब ये जानकारी उनको मिलेगी कि बाघ भागेगा या फिर खुद मंत्री भागेंगे। यूपी के चंदौली में जंगली जानवर के दहशत के बीच एसडीएम और रेंजर कर रहे हैं कैंप। दाऊदपुर डकही गांव में लगाया गया पिंजरा। सर्च ऑपरेशन में लगी हैं 3 टीमें। यूपी के अंबेडकर नगर में ग्रामीणों की पिटाई से सीआर की मौत हुई है। इससे पहले सीआर के हमले में 3 लोग घायल हुए थे। भेड़िए के शक में लोगों ने सीआर को घेर कर मारा। यूपी के हापुड़ के एक घर में मिला अजगर। 10 फीट लंबे अजगर को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश। कई हिस्सों में जल जमाव की वजह से लोगों की बढ़ी परेशानी। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। दिल्ली में बारिश के चलते जाम की स्थिति बनी। गाड़ियों की रफ्तार धीमी रही। दिल्ली के मंगली विहार और नजफगढ़ से द्वारका मोड़ तक लंबा जाम रहा। राजस्थान के टोंक में बीसलपुर बांध के गेट खोल दिए गए हैं। बारिश के चलते क्षमता से ज्यादा पानी भर गया था। बांध खोलने से पहले निचले इलाकों को अलर्ट किया गया। राजस्थान के अजमेर में झमाझम बारिश। शहर के कई इलाकों में जलभराव की खबर। बाजार में नदी की तरह नाले बह रहे हैं। सड़क पर भारी जलभराव, वाहन चालकों को परेशानी। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी पानी के तेज बहाव में फंसकर बही एसयूवी कार में सवार लोगों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला। रात में ये हादसा हुआ। सुबह गाड़ी को भी बाहर निकाल दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। कृष्णा बैराज को हुए नुकसान का जायजा लिया। बाढ़ के पानी में उतरकर प्रभावित लोगों से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के निर्देश पर बाढ़ प्रभावितों को पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। 1200 ट्रकों के माध्यम से खाद्य सामग्री अलग अलग जगह भेजी जा रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण के दौरान बाल बचे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। एकदम से पास से गुजरी ट्रेन, करीब 2 फीट दूर ही थे सीएम नायडू। राजस्थान में आफत की बारिश के पानी से बूंदी के 3 गांव डूबे। घरों में पानी घुसने से गांव वालों को भारी नुकसान हुआ है। सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद। राजस्थान के सिरोही में नदी के तेज बहाव में फंसे युवक को स्थानीय लोगों ने बचाया। जान हथेली पर लेकर नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं स्थानीय लोग। फिर से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के सिरोही में बारिश से बुरा हाल है। बिस्तर पर लेटे शख्स का पानी में बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के कटनी में 3 घंटे की बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। स्कूल में पानी दाखिल हो गया। सड़कें दरिया दिखाई दी। जनजीवन अस्त व्यस्त। जल भराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। झारखंड के सरायकेला में पेशी पर अपराधी को ले जा रही पुलिस की गाड़ी खराब हो गई। पैदल ही अपराधी को लेकर निकली पुलिस। दूसरी गाड़ी आने के बाद अपराधी को थाने लेकर पहुंची पुलिस। यूपी के बस्ती में अधिवक्ता के अपहरण के मामले में वकीलों का गुस्सा फूटा। कलेक्ट्रेट कार्यालय तक निकाला गया मार्च। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यूपी के बरेली में महिला वकील ने एसएसपी ऑफिस पर किया आत्मदाह का प्रयास। महिला वकील का आरोप है ग्राम प्रधान और उसके गुर्गे देते हैं तेजाब डालने और बलात्कार करने की धमकी। नोएडा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग ने टीचर्स डे के मौके पर 3 नए स्किल डेवलपमेंट कोर्स को लॉन्च किया। 100 दिन के कोर्स में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, वाटर प्यूरिफायर टेक्नीशियन कोर्स और भोटी भाषा बौद्ध दर्शन पाठ्यक्रम शामिल किया गया। प्रोफेसर सरोज शर्मा ने कहा, शिक्षक करता है युग का निर्माण। गोदरेज एंड बॉयज कंपनी ने ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को सुरक्षित रखने का सरकार को प्रस्ताव दिया है। रत्न भंडार के सुरक्षित संरक्षण के लिए ओडिशा सरकार को दिया गया प्रेजेंटेशन। मुंबई में शुरू हुई गणेश उत्सव की तैयारियां गुरुवार को दिखाई गई। लाल बाग के राजा की पहली झलक। 16 करोड़ का मुकुट आकर्षण का केंद्र। यूपी के प्रयागराज में हरतालिका तीज के त्योहार पर श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। पति की लंबी आयु के लिए व्रतियों ने भगवान शिव और माता पार्वती से कामना की। कांवड़ यात्रा खत्म होते ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फिर से बदलने लगी हैं होटल की नेम प्लेट्स। सलीम होटल का नाम दोबारा हुआ संगम होटल।
मध्य प्रदेश के दमोह में दबंगों ने शमशान घाट पर कब्जा किया। पंचायत की जमीन पर बने शमशान घाट पर उगाई मक्के की फसल। प्रयागराज के नकली नोट छापने वाले मदरसे पर बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने मदरसे के 3 बैंक खाते सीज कर दिए हैं। मदरसे की फंडिंग का पता लगा रही है पुलिस। यूपी के बदायूं के सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत और इस पर हंगामा। परिजनों ने अस्पताल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। मुंबई के लोअर परेल वेस्ट में बिल्डिंग में आग लगी। टाइम्स टावर में आग से हड़कंप मचा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिल्डिंग में कई कमर्शियल दफ्तर और बड़े ब्रांड के दुकान खुले हुए थे। टाइम्स टावर में सुबह 6:30 बजे के करीब आग लगी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर मुश्किल के बाद काबू पाया गया। पैरालंपिक में गुरुवार को भारत की झोली में आया एक और मेडल। जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने मेंस 60 किलो J1 कैटेगरी में जीता ब्रॉन्ज मेडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपिल परमार को बधाई दी। पैरालंपिक में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनने पर शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा, कपिल के आने वाले प्रयासों के लिए अग्रिम बधाई।